नमस्कार, स्वागत है आप सभी को। आज की विषय है सोम प्रदोष व्रत आशा भगवती की कथा। एक नगर में एक ब्राह्मणी रहती थी। उसके पति का स्वर्गवास हो गया था। उसका अब कोई आश्रयदाता नहीं था, इसलिए प्राप्त होते ही वह अपने पुत्र के साथ भीख मांगने निकल पड़ती थी। भिक्षाटन से ही वह स्वयं और पुत्र का पेट पालती थी। एक दिन ब्राह्मणी घर लौट रही थी तो उसे एक लड़का घायल अवस्था में कराहता हुआ मिला। ब्राह्मणी दयावश उसे अपने घर ले आई। वह लड़का विदर्भ का राजकुमार था। शत्रु सैनिकों ने उसके राज पर आक्रमण कर उसके पिता को बंदी बना लिया था और राज पर नियंत्रण कर लिया था, इसलिए इधर उधर भटक रहा था। राजकुमार ब्राह्मण पुत्र के साथ ब्राह्मणी के घर रहने लगा। तभी एक दिन अंशुमती नामक एक गंधर्व कन्या ने राजकुमारी को देखा तो वह उस पर मोहित हो गई। अगले दिन अंशुमती अपने माता पिता को राजकुमार से मिलाने लाई। उन्हें भी राजकुमार भा गया। कुछ दिनों बाद अंशुमती के माता पिता को शंकर भगवान ने अश्वपरा में आदेश दिया कि राजकुमार और अंशुमती का विवाह कर दिया जाए। उन्होंने वैसा ही किया। ब्राह्मणी प्रदोष व्रत करती थी। उसके व्रत के प्रभाव और गंधर्व राज की सेना की सहायता से राजकुमार ने विदर्भ से शत्रुओं को खदेड़ दिया और पिता के राज को पुनः प्राप्त कर आनंद पूर्वक रहने लगा। राजकुमार ने ब्राह्मण पुत्र को अपना प्रधानमंत्री बनाया। ब्राह्मणी के प्रदोष व्रत के महात्म्य से जैसे राजकुमार और ब्राह्मण पुत्र के दिन फिरे, वैसे ही शंकर भगवान अपने दूसरे भक्तों के दिन भी फेरते हैं। अतः सोम प्रदोष व्रत करने वाले सभी भक्तों को यह कथा अवश्य पढ़नी अथवा सुननी चाहिए। एक बार भगवान शिव जी और माता पार्वती जी जोगिनी का भेष धारण करके संसार भ्रमण कर रहे थे। एक स्थान पर उन्होंने देखा कि एक साहूकार बहुत ही उदास और दुखी है। शंकर जी ने साहूकार से पूछा, सेठ उदास क्यों हो? साहूकार ने कहा, महाराज क्या करूं, बहुतेरे जप तप और दान पुण्य किए, परंतु मेरे कोई संतान नहीं। आप ही कोई उपाय बतलाइए। योगी भेषधारी भगवान शिव ने कहा, सेठ हम तो मांगते खाते फिरने वाले योगी हैं, हमारे पास संतान कहाँ। इतना कहकर शिव पार्वती आगे चल पड़े। पार्वती जी ने कहा, महाराज इसे कम से कम एक पुत्र तो दे ही देते। शंकर जी ने कहा, जब इसके भाग में है ही नहीं तब कैसे और क्यों दूं। शिव जी और पार्वती जी अभी कुछ दूर ही चले थे कि इन्होंने देखा कि कुछ लोग एक गाय को मार मार गांव से बाहर निकाल रहे हैं। शिव जी ने पूछा, भाइयों इस गाय को क्यों मार रहे हैं? लोगों ने कहा, यह न तो बच्चा देती है और न ही दूध देती है, बाज है, इसलिए गांव से निकाल रहे हैं। यह सुनकर भी शिव जी चुप रहे और पार्वती जी के साथ तीर्थों में घूमते हुए अयोध्या पहुंच गए। कुछ समय अयोध्या में रहने के बाद उसी मार्ग से योगी और योगिनी के भेष में भगवान शिव और पार्वती कैलाश पर्वत की ओर वापस चल पड़े। वापस लौटते समय भगवान शिव और पार्वती जी ने देखा कि वही गाय एक ब्राह्मण के यहाँ बंधी हुई है। नीचे एक सफेद रंग का बछड़ा दूध पी रहा है। शिव जी ने पूछा, यह गाय अब दूध देने लग गई है क्या? ब्राह्मण बोला, हाँ महाराज, अब इसकी कोख चालू हो गई है। शिव जी आगे चले। उस बनिए के दरवाजे पर पहुंचे। साहूकार अपने बच्चे को गोद में लिए खिला रहा था। शिव जी ने पूछा, सेठ यह तेरा लड़का है क्या? साहूकार बोला, महाराज यह आप ही का है, आप ही के प्रताप से यह हुआ है।
शिव जी ने पूछा कैसे हुआ। साहूकार ने कहा हमारे गांव में महिलाएं आशा भगवती का व्रत करती है। मेरी स्त्री भी उनसे कहानी और व्रत विधि सीख आई। उसने घर आकर व्रत किया, कहानी सुनी और उससे लड़का हुआ। शिव जी बोले यह बात तो ठीक है, पर तुम्हारे गांव में उस गौ के बछड़ा कैसे हुआ। साहूकार ने कहा जब स्त्रियां व्रत करती थी तो बच्चा खुचा बायना उस गौ को भी दे देती थी, उसी से उसकी भी कोख चालू हो गई। कैलाश पर्वत पर आने के बाद पार्वती जी ने शिव जी से कहा महाराज यह व्रत मैं भी करूंगी। शिव जी बोले आपके पास किस बात की कमी है। पार्वती जी ने कहा मेरी भी संतान नहीं है। शिव बोले जरूर करना। पार्वती जी ने भी यह व्रत किया और गणेश और कार्तिकेय 2 पुत्र प्राप्त किए। पार्वती जी ने दुनिया को इस व्रत महिमा दिखाने के लिए यह व्रत किया था। हे माता आशा भगवती, जिस प्रकार साहूकार पर प्रसन्न हुई वैसे ही सब पर होना, सबकी कोख हरी करना, संसार में कोई पुत्री न रहे। भगवान शिव की आरती। जय शिव ओकारा हर ओम शिव ओकारा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अदांगी धारा। ओम जय शिव ओकारा एकानन चतुरानन पंचानन राजे हंसासन गरुड़ासन वृषवाहन साजे। ओम जय शिव ओकारा 2 भुज चारु चतुर्भुज 10 भुज अति सोहे तीनों रूप निरखता त्रिभुवन जन मोहे। ओम जय शिव ओकारा अक्षमाला वनमाला रुद्रमाला धारी चंदन मृदंग सोहे भाले शशिधारी। ओम जय शिव ओकारा श्वेतांबर पीतांबर पघांबर अंगे सनकादिक ब्रह्मादिक भूतादिक संगे। ओम जय शिव ओकारा कर के मध्य कमंडल चक्र त्रिशूल धरता जग करता जग भरता जग संहार करता। ओम जय शिव ओकारा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका परवाक्षर मध्य ये तीनों एका। ओम जय शिव ओकारा काशी में विश्वनाथ विराजत नंदी ब्रह्मचारी नित उठी भोग लगावत महिमा अति भारी। ओम जय शिव ओकारा त्रिगुण शिव जी की आरती जो कोई नर गावे कहत शिव नंद स्वामी मन वांछित फल पावे। ओम जय शिव ओकारा जय शिव ओकारा हरि ओम शिव ओकारा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अदांगी धारा। ओम जय शिव ओकारा। धन्यवाद। आप लोगों को भगवान की प्रदोष व्रत की कथा आशा भगवती की कथा पसंद आए तो आप लोग श्री शंकर भगवान की आरती पर और उनकी कथा पर आप लोग लाइक सब्सक्राइब